ये जो चिमनी है ये क्या है? ये चिमनी जो है ये गुरु, साधु और शास्त्र की आज्ञा है। क्या है ये? उन हवाओं को रोकेगी जो ये इंद्र तृप्ति की जो भोग की इच्छाएं हैं, इनको क्या करेगी? ये उसको रोकेगी। परंतु कब? अगर लौ जल रही है, आप बोलो चिमनी आ गई, चिमनी आ गई, चिमनी आ गई, रुक जाएगी हवा। क्या करना पड़ेगा प्रभु? चिमनी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसी तरह से गुरु, साधु और शास्त्र के आज्ञा को जीवन के अंदर लगाना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। बोलने से वो मन जो है वो स्थिर नहीं होगा। और क्या आना चाहिए? देखिए क्या कहा है, वायु रहित स्थान। आपकी इन इच्छाओं का, भौतिक भोग करने की इच्छाओं का दमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खत्म हो जानी चाहिए। ये पहले आप क्या करते हो? ध्यान रखिएगा, इसमें भी स्टेप है। पहले आप दमन करते हो, फिर खत्म करते हो। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, पहले आप दबाते हो उसको, इच्छा को। पहले क्या होता है? समोसा खाना है, समोसा खाना है। दमन कैसे किया? भगवान को भोग लगा के पाएंगे। क्या ये दमन है? ये वायु रहित नहीं है। अभी ध्यान रखना, ये वायु चल रही है अभी, परंतु आपने वायु के वेग को कुछ चीजें लगाकर कम कर दिया। क्या कर दिया? मन अभी भी हिल रहा है, मन अभी भी हिल रहा है, मन स्थिर नहीं हुआ। अभी एकदम मन में आया इसलिए बोल रहा, बता रहा हूं, तो भूल जाऊंगा मैं। और जितना यंग एज के अंदर जो व्यक्ति इस बात को करता है, उतना उसको फल ज्यादा मिलता है। ध्यान रखना, बुढ़ापे में तो इंद्रियां वैसे ही शीतल हो जाती हैं। ये ध्यान रखना प्रभु जी। जब 5 साल की अवस्था से, जो 5 साल की अवस्था से 25 साल तक इस चीज को कंट्रोल कर लेगा ना प्रभु जी, समझ लो बुढ़ापे में हम 60-70 साल की उम्र की बात करेंगे, तो उसके बाद हम हो सकता है जो 50 जन्मों में करें या 1000 जन्मों में करें, वो सिर्फ 20 साल में कर लेगा। क्योंकि उस टाइम सारी इंद्रियां क्या होती हैं प्रभु जी, ये भी ध्यान रखना। जैसे नहीं कई बार मिलेंगे आपको लोग, अरे मैंने तो चने खाने छोड़ दिए। अब दांत ही नहीं है मुंह में तेरे, चने क्या खाएगा? डेंचरों से चने खाए जाते हैं प्रभु जी? बताना मुझे। ये ध्यान रखना, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नहीं सुना है, वैसे ही बता रहा हूँ आपको। इतना सुना होता पहले तो बहुत अच्छा होता कुछ। आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। मैंने नहीं सुना कि बचपन में अगर करते होते, उस टाइम जब ज्वाइन भी किया था तब भी उम्र ज़्यादा हो गई थी, 25-26 साल हो गए थे, कि उस टाइम जहाँ इस एज में सबसे मुश्किल होता है, इंद्रियों को संयमित करना सबसे मुश्किल होता है। परंतु इस एज में जो आपको फल मिलता है ना प्रभु जी, वो संयमित करने का बहुत जबरदस्त होता है। मैंने देखा मैं खुद का इसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सिर्फ महीने भर के अंदर राग आ जाता है, महीने भर के अंदर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे यूं आता है, क्योंकि बुढ़ापे में शीतल जरूर आती है इंद्रियां, परंतु बताऊं क्या रहता है उसमें यही रोता रहता है, मैं ये कर ही नहीं पाया। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। वो जवानी को लेकर रोता रहता है। क्या करता है वो? अध्यात्म में, जवानी में सोया, अध्यात्म में सोया, बचपन में खेल करता रह गया बेवकूफ। क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू हो जानी चाहिए। मेरा तो बच्चा है अभी। बच्चा क्या है? जब वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलॉसफी में कहते हैं ओल्ड सोल। क्या कहते हैं? ओल्ड सोल, न्यू सोल। मैंने गधे कहेंगे, सोल तो सभी ओल्ड ही है और न्यू भी है। मैं जन्म तो हुआ ही नहीं कभी। आत्मा का जन्म कहाँ हुआ? आत्मा का जन्म कहाँ? तो हम भी सुनते थे, मटेरियल ही सुनते थे। अरे अगर तुमने जवानी के अंदर मजा कर लिया तो बुढ़ापे में रहोगे, क्योंकि पढ़ोगे नहीं ना प्रभु जी। क्या नहीं करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे। जो पढ़ाई नहीं करता उसको प्रभु जी मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर फिजिकल मेहनत तो इंटेलेक्चुअल भी होती है। परंतु आप क्या प्रेफर करोगे, पीएन बनना या जज बनना? तो ये लगाना पड़ेगा। तो ये साधना भक्ति होती है, उसमें दमन करते हो। और फिर जब दमन करते हो और इच्छा से करते हो कि मुझे भगवान की इच्छा पूरी करनी है सिर्फ, तो ये मन भी जो है जब समझ जाता है, घोड़ा जो होता है ना, कहते ना अड़ियल घोड़ा है, तो उस घुड़सवार जो चढ़ता है तो उसको फेंकने की कोशिश करता है। क्या करता है? क्योंकि मन को आपने मैं बना रखा है। अभी क्या बना रखा है? मैं। अभी आप जो कहते हो ना मुझे पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है? आत्मा को कि मन को? तो मुझे किसको बताया आपने? मन को। मन अपना मैं को नहीं छोड़ना चाहता। आपकी लड़ाई क्या होती है? आपकी लड़ाई का कारण ही यही है। मन अभी वो मैं को छोड़ना। आप ही बताइए, एक पोजीशन पे आने के बाद छोड़ना चाहोगे आप? बताओ मुझे, कौन छोड़ना चाहेगा? बताइए आप मुझे। कोई भी नहीं छोड़ना चाहता।
तो मन को तो कितने सालों की आदत है बताना जरा, अनंत काल से आदत है उसको तो मैं बनने की। अब जब आत्मा ने अपने आप को उसको क्या करना शुरू करा, आपने भगवान को कह दिया वो मेरा है सब कुछ, बस अब आप मन कहता बदमाश कहीं का कहाँ निकल रहा है। वो जो कृष्ण भक्ति की लॉ है उसको खत्म करना चाहता है ये मन। उसको खत्म करने का एक तरीका है, उसके पास जो है भोग प्रवृत्ति को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? एंड इट इज नॉट ईजी। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आसान है, भगवान ने भी नहीं कहा है, अर्जुन ने कहा तो है कि मन, अरे हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना मुश्किल है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ही नहीं समझे आप। इच्छाओं को हवा के साथ बताया है। मन में क्या, मन की क्वालिटी क्या बताइए आप? इच्छा है, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। सिर्फ समझो एक ही चीज, क्या? दो शब्दों में, स्वीकारना और नकारना, यही मन का है। तो ये, और जैसी दिव्य स्थिति पे आओगे जब आप अपने आप पता लगेगा कि आप अभी भी, आपको चीजें अभी भी मूडी हो, आप दिव्यता में अभी भी मूडी हो ना, अगर कि मूड अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग रहा है, ये समझ लो अभी भी घूम रहा है, किसी तो नहीं बुझ सकता है वो दिया। मुझे डर लगता है सब ऐसे लोगों से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सब अपने आप देखना, मैं सबको जानता हूँ अंदर बाहर, ये ध्यान रखना। तुम मुझसे बात भी नहीं करते होगे तो भी जानता हूँ मैं कहाँ किस गाड़ी में घूम रहे हो, ऐसे ऐसे। और ऐसे में क्या होता है प्रभु जी, यूं बुझ जाता है, और बुझने के बाद फिर वो गुरु बनता है। क्या बनता है? कि मैं सिखाऊंगा अध्यात्म है। गुरु का आश्रय छोड़ देंगे और क्या कहेंगे, प्रभु जी मैं आध्यात्म सिखाऊंगा। अच्छा भाई, तो पहला स्टेज आएगा दमन का, करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। जो भक्ति शास्त्री महाराज कहते हैं 100 जूते सुबह और 100 जूते चप्पल शाम को मारो, 100 चप्पल सुबह। उसका मतलब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करो, अहंकार टूटेगा।